गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। तो आज हम इस वीडियो में एमए फाइनल पेपर फिफ्थ अमेरिकन लिटरेचर को लेकर डिस्कस करेंगे। तो इस साल जो बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय से या पंडित दीनदयाल से या ब्रज से या शेखावाटी यूनिवर्सिटी से या एमडीएस से या कोटा यूनिवर्सिटी से जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखो। इस वीडियो को देखने से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें सिलेबस के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका तरीका भी मैं बताऊंगा। देखो, वैसे सेक्शन ए में इसमें विटसन भी है, एमिली डिकिंसन भी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी है, स्टीवसन भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही लिखा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इन्हें लर्न करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। विटमैन को अगर लर्न करेंगे तो उसके लंबे लंबे ऐसे हैं, लेकिन जिन बच्चों को याद है वो कर सकते हैं, लेकिन नंबर आने की पॉसिबिलिटी इनमें ज्यादा। उसका कारण है कि इनमें से आपको एक्सप्लेनेशन भी मैच हो जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। एमिली डिकिंसन की आपके 5 पोएम है। A felt of funeral, bird came down the walk, I heard a fly buzz, a light exits और tell all the truth। ये 5 पोएट्री है। एमिली डिकिंसन की जो कविताएं हैं उन कविताओं की थीम रहती है कि अपनी खींच पर, अपनी निराशा पर, अपने दुख के बारे में ज्यादा लिखती है। तो इसकी कविताओं में वो दुख, वो निराशा, वो डिप्रेशन नजर आता है। आप कोई सी भी फेल्ट ऑफ फ्यूनरल को देख लीजिए, आप इस कविता में इसने अपनी खींच व निराशा को बताने की कोशिश करी है फ्यूनरल के माध्यम से। फ्यूनरल के समय में किस तरह का व्यवहार होता है। छोटी छोटी पोएम से ज्यादा लंबी कविताएं नहीं है। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आप इसकी इमेजिनरी डिक्शन को निकालने में, इसके थॉट साउंड को निकालने में और इसके आइडियाज को निकालने में, उनको लिखने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इन पोएट्रीज को लाइन टू लाइन पढ़े और इनकी लाइन टू लाइन को याद भी रखें, ताकि आप जब इसके लिटरेरी थ्योरी को और इसके डिक्शन को जब आप बताएं, इमेजिनरी को जब आप बताएं, तो उन लाइनों को आप लिख सके और ये एक्सप्लेनेशन में भी फायदेमंद रहेगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविताएं हैं उसमें हमेशा पेस्टोल ब्यूटी को ये दिखाता है, पेस्टोल ब्यूटी को ये दिखाता है, इमेजिनरी को बहुत अच्छी इमेजिनरी का ये प्रयोग करता है, चाहे वो मेंडिंग वाल्स हो, चाहे आफ्टर एप्पल पिकिंग हो, जिसमें वो एप्पल के बागानों में काम करने वाले लोगों के बारे में बात करता है, ब्रीचेज के बारे में इसमें पेस्टोल ब्यूटी को बताया गया, स्प्रिंग और ऑटम की ब्यूटी को बताया गया। स्टॉपिंग बाय वुड्स में वह खुद एक यात्री बनता है, फिर वह अपने घोड़े के साथ में जाता है, फार्म हाउस में ठहरता है जहां पर वो बर्फ को गिरते हुए देखता है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है इसमें। जब आप इन कविताओं को पढ़े तो मैं फिर सलाह देना चाहूंगा, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तब जाकर के आप पोएट्री डिक्शन को, पेस्टोल ब्यूटी को और इमेजिनरी को, इसके साउंड इफेक्ट को आप बता पाएंगे। याद रखें, इनको लर्न करने से आपकी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। अगर आप इन्हें लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो इसकी इमेजिनरी थ्योरी को लिखने में आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ें। अब चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में ओ मिलर का डेथ ऑफ ए सेल्समैन है, जो 1949 में लिखा गया है, जो ट्रेजेडी थीम पर है, जिसमें बिली लोमन, लिंडा लोमन दोनों पति पत्नी की कहानी। उनका एक लड़का बीप लोमन, वो किस तरह से बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है और उसके लिए बिली लोमन कैसे प्रयास करता है। तो इसमें एक पिता के इमोशंस को बताया गया है कि वो अपने बेटे के लिए क्या क्या काम करता है उसको बनाने के लिए, और वही बेटा उसको जो है वो कितनी निराशा देता है। उस एक डेथ ऑफ, इसकी जो थीम है वो रियलिटी और इल्यूजन पर आधारित है। अब चलते हैं ओनील के एम्परर जोन्स पे, ये भी बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों लर्न करें। इसमें से प्रायोरिटी आप डेथ ऑफ सेल्समैन को दे सकते हो, इजी है, आसान है, कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन आप लर्न कर लोगे, इसमें लिखने को बहुत बेटर मिल जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन सी में, जिसमें 4 राइटर हैं, जिसमें से नेथोलियन हेवटॉर्न और जॉन स्टिनबेक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यंग गुडमैन ब्राउन की बहुत अच्छी कहानी है कि यंग गुडमैन जो ब्राउन है वो किस तरह से अपनी पत्नी को छोड़ करके जंगल में चला जाता है और किस तरह से वह जंगल में लड़ता है। तो ये क्या, इसको सब ड्रीम में आते हैं ये सारे, और जब ये सुबह उठता है तो इसको अफसोस होता है कि उसने ऐसा ड्रीम क्यों देखा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ड्रीम में लिखा गया है। इसकी एक शॉर्ट स्टोरी जो 1835 में ये 17th सेंचुरी की कल्चर पर डिपेंडेड है। तो ये बहुत अच्छा क्रिएशन है एक तरह से। और जॉन स्टीवसन का माइस एंड द मैन भी आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, जिसमें वो बांसुरी बजा करके सारे चूहों को जो है वो भगा करके लेके चला जाता है, गांव में से बाहर उन्हें लेके चला जाता है, किस प्रकार वो लोगों को उनसे मुक्त कराता है। तो बहुत अच्छी कहानी है एक तरह से। ओवरऑल ये पेपर जो है बहुत अच्छा है। मैं एमए फाइनल के सभी छात्रों को जो 5th पेपर है उसमें पहली प्रायोरिटी में लिंग्विस्टिक पेपर को दूंगा और 5th पेपर के रूप में मैं दूसरी प्रायोरिटी इसको अमेरिकन लिटरेचर को दूंगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक में आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। ये तो पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, उसकी अपेक्षा थोड़ा नंबर इसमें कम आते हैं, लेकिन अगर आपको इस पेपर में इंटरेस्ट है तो आप इसे पढ़ सकते हैं।
अब हम इस पेपर के बारे में अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपकी क्यूरीज है मुझे लिख करके जरूर बताएं। जिन छात्र छात्राओं को एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सिलेक्टेड नोट्स चाहिए, नोट्स उपलब्ध हैं पीडीएफ में, वो मेरे से नोट्स ले सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।